दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यूपीट्रिपल पेट के लिए आपके लिए ये एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर लगाइएगा। आपके साथ हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों सामान्य ज्ञान में दोस्तों आपके लिए जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों मैंने पूरी सीरीज तैयार कर रखी है, आप लोग चैनल को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ आपको यूपीट्रिपल पेट एग्जाम से रिलेटेड आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। दोस्तों वहाँ पे चलिए हम लोग दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 20 क्वेश्चन हम लोग टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बोलना चाहेंगे जितने भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी कि ऊर्जा कम हो जाएगी, का उसकी या फिर उसका भार बढ़ जाएगा या फिर भार घट जाएगा। तो दोस्तों सही उत्तर है उसका चाल बढ़ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये चाल है, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की कुछ ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का या उसके अणुओं की औसत गति ऊर्जा का? तो दोस्तों सही उत्तर है उसकी अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, सॉरी ऑप्शन डी। डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया डी। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होगी? उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, या उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, या पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु से उस वस्तु से प्रवाहित होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, स्थितिज ऊष्मा बढ़ गई है, स्थितिज ऊष्मा, या फिर यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, या ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है? दोस्तों सही क्वेश्चन यहाँ पे, सही क्वेश्चन का आंसर है आपका ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है कि चाल घट जाती है? क्या द्रव्यमान घट बढ़ जाता है या उसका भार बढ़ जाता है? तो दोस्तों सही उत्तर है आपका उसकी चाल घट जाती है। ठीक है, चाल घट जाती है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? डेवी, रमफोर्ड, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट ने? तो दोस्तों सही उत्तर है आपका रमफोर्ड ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रमफोर्ड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? रमफोर्ड ने, जूल ने, डेवी ने या सेल्सियस ने? तो दोस्तों सही उत्तर है आपका यहाँ पे सी, डेवी। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर, डेवी। अगला प्रश्न, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है, क्या होता है? 4186 जूल पर किलो कैलोरी या 41.186 जूल पर किलो कैलोरी या 4.186 इंटू 10⁻7 या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों सही उत्तर है आपका उपरोक्त सभी। ये सारे यहाँ पे ऑप्शन सही हैं, करेक्ट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सही है? इसमें से क्वेश्चंस को देखिए और इसमें से फॉर्मूला को बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों W/Q - J या W/Q इक्वल टू J या Q/W इक्वल टू J या J/Q इक्वल -W? तो दोस्तों सही उत्तर है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? दो ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है या ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा में होता है या यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है या ऊष्मीय का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? वाष्प इंजन में
उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से ऊंचा हो सकता है? जल में विलीन पदार्थ होते हैं, बॉयलर के अंदर निम्न दबाव होता है, या बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, या अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है? तो दोस्तों सही उत्तर है बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो गया आपका बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। अगला प्रश्न, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि शीतकालीन में हमारा शरीर ठंडा होता है, अतः जल गर्म प्रतीत होता है, या बी पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, या सी पृथ्वी क्रिया से घर्षण पैदा होती है और जिससे जल गर्म हो जाता है, या डी भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है? तो दोस्तों सही उत्तर है आपका पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक है, इसीलिए। ठीक है, सही उत्तर आपका हो गया पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, सिस्टम में तापमान की इकाई है क्या? एसआई सिस्टम में तापमान की क्या इकाई होती है? केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेंटीग्रेड, या डिग्री फ़ारेनहाइट? सही उत्तर है दोस्तों केल्विन। ठीक है, याद रखिएगा केल्विन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, या डिग्री सेल्सियस? तो दोस्तों सही उत्तर है आपका डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस इसमें से ऊष्मा का मात्रक नहीं है और बाकी सब ऊष्मा के मात्रक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, ताप का एसआई मात्रक है क्या? ताप का एसआई मात्रक क्या होगा? केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड, या फ़ारेनहाइट? तो दोस्तों सही उत्तर है आपका केल्विन। ठीक है, ताप का एसआई मात्रक है केल्विन, याद रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न, किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है क्या? 4.2 जूल, या 4.2 इंटू 10 पावर 2 जूल, या 4.2 इंटू 10 पावर 3 जूल, या 4.2 इंटू 10 पावर 4 जूल? तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर, 4.2 इंटू 10 पावर 3 जूल। ओके, किलो कैलोरी याद रखिएगा, 1 किलो की कैलोरी का ऊष्मा का मान होता है ये। ठीक है, 4.2 इंटू 10 पावर 3 जूल। 17वां प्रश्न, जल प्राप्त के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है क्या? अधस्थल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, या अधतरल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है, गिरे रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, या गिरता हुआ जल परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है? तो दोस्तों सही उत्तर है आपका गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, तो ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। रेगिस्तान में पौधों को छाया में बैठकर अपने शरीर को ताप को 42 डिग्री तक बढ़ाकर अपने शरीर में पानी का संचय करके उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री तक बढ़ाकर। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बर्फ़ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट जिसको कहते हैं आप घट जाएगा, बढ़ जाएगा, उपरोक्त वही रहेगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या शून्य हो जाएगा? तो दोस्तों सही उत्तर है आपका घट जाएगा। ठीक है, बर्फ़ का दाब बढ़ाने से उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, याद रखिएगा घट जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, ठीक है, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में सबसे ज़्यादा संवेदी होता है क्योंकि गैस की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, या उसका प्रसार गुणांक अधिक होता है, या हालांकि हल्की होती है कि विशिष्ट ऊष्मा कम हो जाती है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है क्योंकि दोस्तों उसका प्रसारण गुणांक अधिक होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, प्रसारण गुणांक अधिक होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट किया है इस सीरीज़ में। दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चंस को लगा रहे हैं आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है और मोस्ट एग्जाम्स में इन्हीं में से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो आई होप आपने प्रैक्टिस कर ली होगी इन क्वेश्चंस को, और दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप लोग कई बार रिवाइज कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। मैं इन क्वेश्चंस के लिए दोस्तों PDF अगर आपको चाहिए तो मैं इसके टेलीग्राम लिंक दे दूंगा आपको, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे इसके MCQs के PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।